वो कैसे हैं? कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर बन के मिल जाते हैं, हमारे आपके हृदय में आत्मा बन के बैठे हैं। तो मेडिटेशन करते हैं तो उनको भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं सेम मुद्रा में। तो वो विचार, वो कल्पना, वो ज्ञान होना हमको आवश्यक है, और जब हम वैसी अवस्था में आएंगे तो शिव के स्वरूप में हम स्वतः आ जाएंगे। सिर्फ भगवान शिव के लिए ही क्यों सावन का महीना डेडिकेटेड है? श्रावण मास में भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को संहार से बचाया था, समाप्ति से बचाया था। आप और हम सभी जानते हैं समुद्र मंथन की कथा को। सावन माह में वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए, ये एक माह आपका ऐसा है जिसमें आप संपूर्ण जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ये जो काल सर्प दोष है, सावन में कहा जाता है कि इसका निवारण बहुत अच्छे से किया जाता है। कोई ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, पिशाच दोष हो, मांगलिक दोष हो, वो सारे दोषों का निवारण जब बहुत ज्यादा हम डाउन जाते हैं तभी वो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही सत्य है, शिव ही भगवंत है। हर हर महादेव एवरीवन। आज के सावन माह के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के ऊपर। उनका स्वरूप कैसा था, शिव कैसे सबके हैं, क्या शिव और शक्ति एक हैं और कैसे शिव शक्ति से मिले। ऐसे ही तमाम तरह की बातें जो हमें शिव के बारे में थोड़ा और गहराई से बताती हैं। क्यों सावन माह में हमें व्रत करने चाहिए, क्यों सावन का पूरा महीना भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है, और कैसे हम छोटे छोटे उपायों से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। हर्षित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का सर पॉडकास्ट भी महादेव के ऊपर है और मुझे बहुत सारी बातें हैं जो महादेव के बारे में जाननी है जी। तो होपफुली हम बहुत अच्छी बातें करेंगे जी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद आज मैं थोड़ा सा और गहराई से लॉर्ड शिवा को समझ पाऊंगी जी। तो मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि भगवान शिव कौन है? बिकॉज उनको ना अलग अलग रूप में देखा जाता है जी। तो लेकिन उनकी एक्चुअल व्याख्या क्या है, वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं जी कि जो समस्त सृष्टि दिखाई पड़ रही है जी, जो जगत दिखाई पड़ रहा है जी, वो शिव है, और जो नहीं भी दिखाई पड़ रहा है वो भी शिव है। जो हमें दिखता है वो भी शिव है, जो नहीं दिखता है वो भी शिव है। अगर हम शिव की व्याख्या करना चाहेंगे जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो समय से परे हैं, जो शब्दों से परे हैं, उनकी व्याख्या हम और आप किस प्रकार करेंगे। हम उनकी व्याख्या करेंगे तो भक्ति से करेंगे, हम उनकी व्याख्या करेंगे तो श्रद्धा से करेंगे, और हम जब भी उनकी व्याख्या करेंगे तो हमको भगवान शंकराचार्य के शब्दों को, उनके मंत्रों को, उनकी व्याख्याओं को समझना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकराचार्य ने सर्वप्रथम शिव के दर्शन किए या उनके बारे में जो भी व्याख्या दी वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने दी, और उसमें जब उन्होंने निर्वाण षटकम की रचना की तो उसमें साफ कर दिया कि शिव क्या है, शिव कौन है, और शिव किस रूप में हमारे आपके भीतर विद्यमान है। उन्होंने कहा, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख्यम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञम, अहम भोजनम नयम भोजा न भक्तम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जो ना किसी मंत्र में है, ना तीर्थ में है, ना यज्ञ में है, न किसी पुण्य में है, ना पाप में है जी। वो किसी भी प्रकार से किसी भजन में भी नहीं है, किसी स्वादिष्ट भोजन में भी नहीं, वो चिदानंद स्वरूप में है। वो जो है वो चेतना है जो हमारे आपके मतलब कह सकते हैं कि जीवन में जो चेतना बन के उभरती है। कभी ऐसा हमको महसूस होता है कि सर्व विषयों को हम जानते हैं, बहुत शॉर्ट समय के लिए ऐसा होता है, वही शिव है जी।
मैंने देखा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ना हमारे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मन में कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती हूँ। और ओम नमः शिवाय से ऐसा लगता है कि जो शिव है ना वो कहीं ना कहीं हमारे पास हैं। और जो शिव की पूजा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो हम शिवलिंग में भी उनकी पूजा करते हैं, एक मूर्ति स्वरूप में भी उनकी पूजा करते हैं, अकेले शिव हैं स्टैंडिंग उसमें या खड़े हैं तब भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं, और वो शिव परिवार के साथ है तब भी हम पूजा कर रहे हैं, है ना। तो उनका वो जो ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूप है, और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी ऐसा लगता होगा कि हर किसी के शिव अलग हैं। तो वो जो शिव अलग हैं वो कैसे हैं? देखिए, शिव ही मात्र एक ऐसे देव हैं जिनको हम जिस रूप में देखते हैं वो हमें वैसे दिखाई पड़ते हैं। जिसने चंद्रशेखर के रूप में देखा उसने देखा कि शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करके रखा है। जिसने गंगाधर के रूप में देखा उसने देखा कि उनकी जटाओं से गंगा बह रही है। और जिसने उन्हें शिव के रूप में देखा, जिसने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में देखा, तो वो जाके ज्योतिर्लिंगों का वो दर्शन कर रहा है। जिसने उन्हें योगी राज के रूप में देखा तो वो देख रहे हैं शिव और पार्वती एक ही शरीर में वास कर रहे हैं, क्योंकि ये योग है। ये शिव का योग का दर्शन है। तो आप और हम शिव को जिस रूप में देखते हैं शिव उसी रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, उसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और वो हमारे आपके हृदय में आत्मा बन के बैठे हैं। कभी हमको वो साकार रूप में दर्शन देते हैं हिमालय पे, कभी वो हमको काशी में मिलते हैं, कभी हमको ये मान के चलिए कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर बन के मिल जाते हैं। ये है शिव, जिनकी व्याख्याएं अनंत हैं। क्यों? क्योंकि वो समय और शब्द से परे हैं। वो मात्र एक देवता ऐसे हैं जो समय और शब्द दोनों से परे हैं। समय से पूर्व भी शिव थे और समय के बाद जब कुछ नहीं रह जाएगा तब भी शिव रहेंगे। ये है हमारे महादेव, जो भोले भंडारी भी हैं। जो लोग शिव को मानते हैं या भोलेनाथ को मानते हैं तो सबका ये होता है कि शिव जो है वो सबके हैं, है ना। तो ये कैसे है कि मतलब वो भाव कैसे उत्पन्न होता है कि शिव मेरे भी हैं और शिव आपके भी हैं, तो कैसे जो भोलेनाथ हैं वो सबके हैं? देखिए, वास्तव में हम अगर देखें तो शिव का स्वरूप ही आकर्षण का है, क्योंकि आपने शिवलिंग के रूप में शिव के दर्शन किए होंगे। तो आपकी जो आत्मा की अवस्था है वो आत्मलिंगम शिवलिंगम के रूप में है। जो हमारे मतलब शरीर में हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमारा आपका है ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम और आप आत्मा कहते हैं, वो जो उसकी अवस्था है, जो उसकी आकृति है, वो शिवलिंग के रूप में। जो हमारे योगी ऋषि मुनियों ने जो अवस्थाएं बना के रखी हैं वो सेम उसी रूप में। आपने तो देखा होगा कई सारे शिवलिंग जो है वो स्वयं उत्पत्ति हुई है उनकी। हाँ, देखा है मैंने। उसको कहीं मतलब किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, और उसका स्वरूप आपने देखा होगा वो हमारी आत्मा की स्वरूप की तरह है। हमारे शरीर, हमारे जो शरीर का आकार है ब्रह्मांड के रूप में। जैसे आप जिस अवस्था में बैठी हैं तो आपका जो पोस्चर है वो शिवलिंग का रूप में है। ये हमारी भुजाएं हैं, ये उसके ऊपर जो हमारा मस्तक है वो शिवलिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में ये अवस्था उन लोगों के लिए है जिन्होंने योग मुद्रा में जाके शिव की दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी शिव पुराण है उसमें ये व्याख्या की गई है कि सर्वाधिक श्रेष्ठ अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ है तो वो उसका ज्ञान है, उसकी कल्पना है। क्यों? क्योंकि जैसी कल्पना हम करते हैं वैसे ही व्यवहार और वैसे ही जीवन हम जीते हैं। आज आपने कल्पना की कि हम भगवान शिव के बारे में चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। जब श्रावण मास आया तब हम उनके प्रति जो है श्रद्धा भाव लेके उनके आराधना में चल पड़े। ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये हमारी आपके कल्पना से, हमारे आपके ज्ञान से। अगर हमको सावन का ज्ञान ना होता तो क्या हम और आप शिव का ज्ञान रख पाते? क्योंकि जो हमारी शिव पुराण है उसमें यही कहा गया है कि जब रस्सी का ज्ञान होगा तो आप सर्प को रस्सी नहीं समझेंगे, रस्सी को ही रस्सी समझेंगे। इसी प्रकार जब हमको चेतना का ज्ञान होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो नश्वर जगत है हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। हम
किसकी चिंता करते हैं? हम मोक्ष की चिंता करते हैं। तो ये अवस्था है, हमको ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जब हमको जिस चीज का ज्ञान होगा वैसे ही दृश्य हमको दिखाई पड़ेंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसको मेडिकल साइंस का ज्ञान है तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अगर उसको किसी अन्य विषय का ज्ञान होता तो वो मेडिकल साइंस की दुनिया में ना जाता। तो इसके लिए आवश्यक है शिव का ध्यान। जब हम शिव का जिस रूप में ध्यान करेंगे वैसी ही अवस्था हमको दिखाई पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है ना सर, जब हम ध्यान योग में बैठे होते हैं या मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम जो बैठे हैं वो हमारी मुद्रा भी भगवान शिव के जैसी है, जैसे जिस तरीके से वो बैठते हैं। और कहीं ना कहीं काफी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो मेडिटेशन करते हैं तो उनको मतलब भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं सेम मुद्रा में। तो वो मुद्रा का क्या मतलब महत्व है मेडिटेशन की बात करें? देखिए, शिव जो है वो सदैव से योग मुद्रा में है, वो समाधि में है और समाधि में रहकर वो ध्यान कर रहे हैं। जो ध्यान हम और आप करना चाह रहे हैं। अब हमने मानिए अपनी जैसे जो नाड़ियों के द्वारा ही एक साधना संभव है, या जो भी हमारे शरीर का जो हम जितने भी पोस्चर लेते हैं वो सब हमारी जो है कहते नहीं है कि योग मुद्रा में आने के बाद ही संभव है। अब हमने मानिए किसी ऐसा विचार हमने उत्पन्न किया कि हम ऐसी साधना करेंगे जिससे हमको शिव की प्राप्ति हो जाए, हमको उनके दर्शन हो जाए, तो वो विचार, वो कल्पना, वो ज्ञान होना हमको आवश्यक है। और जब हम वैसी अवस्था में आएंगे तो शिव के स्वरूप में हम स्वतः आ जाएंगे। ये मतलब हमारे भीतर की जागृति है, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताया कि शिव जो है वो चेतना का स्वरूप है। यस। इसीलिए उनके बारे में भी कहा भी गया है। किसी ने शिव पुराण में अपनी व्याख्या दी, किसी ने शिव संहिता में उनकी अपनी व्याख्या दी। शिव संहिता में उनको एक योगी के रूप में दर्शाया गया है। जितने भी अध्याय हैं उसमें योग की अवस्था को जरूर बताया गया है। और जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, शिव संहिता उनके लिए एक विशेष विषय मतलब समझ लीजिए उत्पन्न करने वाला या ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। जी। अगर हम इसकी बात करें कि शिव संहिता की अगर हम बात करें तो इसमें भी शायद अलग अलग पार्ट हैं, है ना? हठ योग भी आई थिंक कई सारे अध्याय हैं जिसमें और 4 योगों में एक हठ योग भी आता है। जी। जैसे राजयोग भी है, सांख्य योग भी है, सबका अपना अलग ज्ञान दिया गया है। लेकिन इन 4 योगों में हठ योग एक ऐसा योग है जैसे हमने किसी प्रकार का निश्चय कर लिया, कोई संकल्प कर लिया। अब हम जैसे साधना करते हैं उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं, यही एक हठ योग की आधारशिला है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हमारे जो है शरीर में 3 नाड़ियां हैं। आप सभी जानते होंगे, सभी व्यूअर्स भी जान रहे हैं कि इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये जो 3 होती है। वैसे जो 7 चक्र होते हैं उसमें जो सबसे मुख्य चक्र है या जो पहला चक्र है जिसको हम मूलाधार कहते हैं। मूल हम सभी जानते हैं जहां से किसी मतलब समझ लीजिए चेतना की उत्पत्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, 7 चक्रों में शुद्धता से। जब हम 7 चक्रों की शुद्धता करते हैं तभी हमारी कुंडली जागृत होती है, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। जितने भी आज तक योगी सन्यासी हुए हैं बहुत कम समय के लिए उनकी कुंडली जागरण हुई है, लेकिन वो शिव ही है जिनकी हर अवस्था में हर समय जिनकी कुंडली जागृत है और वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करके समस्त सृष्टि का वो पालन भी कर रहे हैं, पोषण भी कर रहे हैं और जब समय पड़ रहा है तो संहार भी कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सर कि जो शिव है ना जी, वो हर किसी के अंदर है जी, निश्चित तौर पे सबके अंदर समाये है। बस ये कि उन्होंने स्वरूप अलग अलग ले रखा है, तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है उनके अंदर होता ही होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए पर्टिकुलरली जैसे नवरात्र आते हैं तो हम कहते हैं हम 9 दिन के लिए माता का व्रत रख रहे हैं, पर जब सावन माह आता है तो हम पूरा का पूरा महीना भोलेनाथ को डेडिकेट कर देते हैं। तो वो पूरा महीना मतलब इतना भक्तिमय होता है और शिव को डेडिकेटेड होता है। तो सिर्फ भगवान शिव के लिए ही क्यों सावन का महीना डेडिकेटेड है?
देखिए, श्रावण मास में भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को संहार से बचाया था, समाप्ति से बचाया था। आप और हम सभी जानते हैं समुद्र मंथन की कथा को। जी। समुद्र मंथन में जब समझ लीजिए समस्त सृष्टि से धन और संपत्ति औषधि सब कुछ जा चुकी थी जल प्रलय के पश्चात, तब जब समुद्र मंथन हुआ उस दौरान जो पहला रत्न निकला जिसको हलाहल विष कहते हैं, उसका पान करने कोई देवता कोई देवी आगे नहीं आई। सभी में सामर्थ्य था, लेकिन शिव आ गया है। उन्होंने आपको हमको बचाया और स्वयं हलाहल विष का पान करके आप और हमको सबको अमृत बांट दिया। अब जब आप और हम जब बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि शिव हमारे भीतर है जी। शिव हमारे भीतर तभी वास करेंगे जब हम शिव के रूप, शिव की प्रकृति को अपने अंदर धारण करेंगे। शिव वो जो शक्ति को धारण करते हैं, और शिव वो भी जो शक्ति के चरणों में आके लेट जाते हैं। शिव वो जो अमृत सबको दे देते हैं, और शिव वो जो हलाहल विष का पान कर लेते हैं। शिव को ना किसी मान, ना किसी मर्यादा, ना किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। वो आपके भीतर जब भी कोई सुंदर भाव जन्म लेगा, शिव आपके भीतर आके उपस्थित हो जाएंगे। यह है शिव की व्याख्या। शिव को किसी महल, शिव को किसी साजो सज्जा श्रृंगार की जरूरत नहीं है। शिव से ही संगीत है, और शिव से ही संहार है, और शिव ही योगी राज है। वो भस्मासुर को वरदान दे देते हैं कि जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये कौन कर सकता है? ये योगी राज शिव ही कर सकते हैं जी। ये भोले बाबा वहीं से कहे गए हैं कि वो भोले हैं। वो भोले बाबा ही हैं जो दूसरे को ऐसा वरदान दे देते हैं, और उसके बाद संभालना किसको पड़ता है? भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेकर जी। तो ये अवस्थाएं हैं शिव की। हम और आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है जी। इस दौरान हम उनको एक बेल पत्र से भी मोह सकते हैं, हम उनको एक लोटा जल से भी मोह सकते हैं, हम 4 दाने चावल के चढ़ा के भी उनको मोह सकते हैं जी। हम थोड़ा सा गन्ने का रस जो प्रकृति ने हमको दिया उन पे समर्पित करके धन प्राप्ति कर सकते हैं जी। तो ये अवस्था है शिव की। शिव को भाव चाहिए, शिव को कोई सामग्री से नहीं मोहा जा सकता है। शिव, मैंने जैसे बताया कि शिव किसी महल में नहीं रहना चाहते, उनके पास तो स्वयं प्रकृति में सर्वाधिक सौंदर्यवान जो है वो कैलाश में विराजते हैं। कैलाश में वास करते हैं वो। शिव कैलाशों के वासी। हाँ जी। उनको मतलब किसी साजो सज्जा और किसी मतलब समझ लीजिए श्रृंगार अन्य चीजों की अवस्था नहीं की जरूरत नहीं है उनको जी। आप हम सभी जानते होंगे संगीत के देवता कौन है? शिव से ही संगीत उत्पन्न हुआ है। सबसे अच्छे वीणा वादक शिव हैं। अच्छा। सबसे अच्छे जो नृत्य करने वाले हैं वो भी शिव हैं। और जो वो नृत्य जब गलत मतलब कहते नहीं क्रोध का रूप लेता है तो वो तांडव करने वाले भी शिव हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लोग कि शिव जो है अवाक्य है, उनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। हमने आपने जिस रूप में शिव को देखा वैसे शिव हमको दिखाई पड़ते हैं, और हम और आप जब उनकी आराधना करते हैं तो ये ध्यान कर लीजिए हमारी जो प्रकृति है ये हमारे जीवन में 4 ही कर्म जो हैं उनसे हमारा संपूर्ण जीवन पूर्ण हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म में भी हम जब शिव को मतलब का ध्यान करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हमारा धर्म भी पूजा पूर्ण हो जाता है, और वही है जो काम देव को नष्ट कर देते हैं जी। और मोक्ष के देवता शिव हैं। अर्थ का देवता कौन है? कुबेर, जो उनके शिष्य हैं। संपूर्ण जगत की जो धन संपदा जो दी गई है वो भगवान शिव ने ही कुबेर को उसका नियंत्रक बना के रखा है। कुबेर के पास वो नहीं है, कुबेर सिर्फ उसके एक बैंकर है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति आपके श्रावण मास में भगवान शिव को अच्छे भाव से भजने से हो जाएगी जी। कहा जाता है कि सावन माह में जो भगवान शिव है और माता पार्वती हैं वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे ही विचरण कर रहे होते हैं जी। तो ये कहाँ तक सत्य है? और हमारे व्यूअर्स को आप बताइएगा कि सावन माह में वो किन किन चीजों का ध्यान रखें या किस तरीके से पूजा करें जिससे उनको अच्छा फल प्राप्त हो। देखिए ये एक माह आपका ऐसा है जी जिसमें आप संपूर्ण जीवन का कल्याण कर सकते हैं।
आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो। लेकिन शिव जो है वो इस बात में आप ध्यान रखिएगा कि जो सरल है वही शिव है जी, जो शांत है वही शिव है जी, जहां उग्र होते हैं वहीं रुद्र हो जाते हैं। ये शिव की व्याख्या है। तो आप सरल भाव से, शांत भाव से अच्छी मनोकामनाएं उनके चरणों में समर्पित कीजिए और उनके भजन करके, उनकी पूजन करके 1 माह आपको शुद्ध अवस्था में रहना है। 1 माह आपको कम से कम अपने जीवन में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं लानी है, खान पान में शुद्धता रखनी है। क्योंकि जब आप जैसा मतलब समझ लीजिए खान पान करेंगे वैसे विचार आएंगे। अब आप सतोगुण का खान पान करेंगे तो आप में तमसी गुण और रजोगुण आएंगे नहीं, तो उसी प्रकार की आपकी मनोकामना होगी और भगवान शिव बोल रहे हैं आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। जो कन्याएं अच्छा वर चाह रही हैं जी, वो भगवान शिव को का ध्यान करना शुरू करें, उनकी आराधना करना शुरू करें। इसी माह में उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। जो लोग धन से परेशान हैं वो यही श्रावण मास है। मैं कई उपाय भी आपको इस पॉडकास्ट में, शो में बताने वाला हूं। जैसे कोई रोग से पीड़ित चल रहा है तो आपके जीवन में रोग का कारक जो है वो ग्रह है मंगल और कहीं ना कहीं केतु। तो वो लोग बेल पत्र भी चढ़ाएं और थोड़ा सा गुड़ भी चढ़ा दें, भगवान शिव को अर्पित कर दे। ओम अंगारकाय नमः, ओम केंग केतुवे नमः कह के जब आप भगवान शिव को वो तत्व अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी रोग नहीं आता है। इसी प्रकार जो लोग ज्ञान से वंचित रह पा रहे हैं, जिन्हें कोई कंपटीशन बीट करना है, जिन्हें कोई मतलब समझ लीजिए प्रतियोगिता में बैठना है, सफलता प्राप्त करनी है, इसके लिए वो कहते नहीं है कि ज्ञान के जो देवता है बृहस्पति, उसके तत्व को भगवान शिव के चरणों में, शिवलिंग में अर्पित कर दें। और यही वो मास है जहां आप रुद्राभिषेक करते हैं शिव का 9 ग्रह की सामग्री के साथ, तो चमत्कारिक लाभ आपको मिलता है जी। पर रुद्रा अभिषेक का ऐसा है सर कि हर कोई जाके मतलब मंदिर में या पंडित के द्वारा नहीं करा सकता जी। तो उसकी कोई ऐसी विधि है कि हम स्वयं से भी रुद्राभिषेक कर पाएं? निश्चित तौर पे देखिए, हम सभी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमारे आसपास मंदिर मिल ही जाते हैं, होते हैं। अगर ऐसी अवस्था है कि नहीं, हम लोग कहीं ऐसी मतलब कोई फ्लैट या अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं, नहीं मंदिर है, तो अपने घर में वो शिवलिंग रख के, और आजकल तो समझ लीजिए वीडियो पे भी तमाम पड़ी हुई रहती हैं, आप रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। आप रुद्राष्टकम का पाठ करके और आप जो है भगवान शिव को जो 9 ग्रहों की सामग्री है उसके द्वारा उनका अभिषेक कीजिए। उसमें आपको किसी पुरोहित की आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप अपने भाव मतलब समझ लीजिए खुद ब खुद भगवान शिव के चरणों में बिना किसी बीच के व्यक्ति के आप रखेंगे तो निश्चित तौर पे शिव आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति कर देंगे जी। यहाँ पे ये आप जब करते हैं कि जैसे किसी ब्राह्मण या किसी मतलब जो है पुरोहित वगैरह को आपने बुलाया, तो दैट टाइम उनके मस्तिष्क में कौन सा विचार चल रहा हो, वो पूजा तो कर रहे हैं, मंत्र का मतलब समझ लीजिए उच्चारण तो कर रहे हैं, उस समय हो सकता है उनका मन कहीं और हो। तो इसलिए आप भगवान शिव जो समझ लीजिए सरल हैं, जो भोलेनाथ हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका रुद्राभिषेक स्वयं कर लें और घर में करेंगे तो घर में सुख संपन्नता आएगी, समस्त प्रकार के जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो हर सोमवार को कोशिश ये करें कि जो श्रावण मास में 4 सोमवार को वो रुद्राभिषेक अवश्य करें जी। शिवलिंग की आपने बात करी कि घर में शिवलिंग रखा जा सकता है जी, निश्चित तौर पे। पर क्या ऐसा भी होता है कि हर किसी को अलग अलग शिवलिंग रखने होते हैं, या किस टाइप का शिवलिंग हर कोई रख सकता है? देखिए, ऐसी हमारी जो है समझ लीजिए ग्रंथों में मान्यता है कि बहुत बड़े रूप में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कहते नहीं कि ज्योतिर्लिंग रूप है, बहुत मतलब अधिक ऊर्जा का समावेश हो जाएगा, तो वो वहां पे चीजें थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस मतलब पैदा हो जाएगा। इसके लिए हम नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रयोग करें, क्योंकि नर्मदा का हर कंकड़ ही शंकर है। जब हम उसको किसी भी रूप में लाके रखते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो भी व्यक्ति अपने घर में स्थापना करता है वो एक निश्चित तौर पे ये बात को जान ले, वहां पे सुख संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का वास होता ही होता है जी। और सामान्य रूप में आप तीर्थों का जल लाके भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपने 4 बेलपत्र ले लिए,
और समस्त तीर्थों का जल ले लिया, भगवान शिव पे अपने भाव से उनको अर्पित कर दिए। भगवान शिव तो कहते ही हैं, क्योंकि जैसे उनके जो प्रथम भक्त कह लीजिए, या जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, उन्होंने स्वयं कहा है कि जब वो ना किसी मंत्र में है, ना तीर्थ में है, ना यज्ञ में है, ना वेद में है, वो चेतना में है, तो उस चेतना को जगाने के लिए शिव के शरण में जाइए, स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए रुद्राभिषेक करके। जी, शिव शक्ति की अगर हम बात करें जी, और कहा जाता है कि शिव शक्ति एक है, तो कैसे शिव शक्ति से मिले, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, देखिए, जब हम शिव की बात करेंगे तो वहां पे रहस्य विज्ञान की बात आएगी, क्योंकि जो एक मिस्ट्री है, जो तमाम समझ लीजिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो भी रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने समय समय पे शिव की तमाम लीलाएं देखी हैं। जो देवता है वो लीला करते हैं। अब जब हम शिव के मतलब शिव पुराण के अनुसार जब बात करेंगे, तो पहले शिव की का जो विवाह हुआ था वो सती से हुआ था। हाँ जी। और सती, आप जानते हैं, हम सभी सती की, शिव और सती की कथा को जानते हैं। सती ने शिव के जो मतलब अपमान के कारण स्वयं को भस्मीभूत कर लिया था। फिर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से उनका विवाह हुआ जी। ये हम शिव पुराण के रूप में ये कथा जानते हैं। लेकिन जब हम शिवा की बात करेंगे, शिव और शक्ति के एक रूप, जो मतलब अर्धनारीश्वर स्वरूप, आप सभी जानते हैं कि आधा नारी आधा जो है समझ लीजिए नर का स्वरूप शिव ने लिया था जी। जैसे राधा कृष्ण की बात है, राधा कोई और नहीं है, वो श्री कृष्ण के हृदय में जो आत्मा वास करती है वही राधा है। इसी प्रकार जो शिव के हृदय में वास करती है वही शक्ति है। जब शिव से शक्ति को आप पृथक कर देंगे तो वो शव हो जाएंगे। शिव शिव तभी तक हैं जब तक कि उनके हृदय में शक्ति है। शक्ति के पृथक होते ही वो शव हो जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं। तो ये अवस्था है हमारे आपके भीतर, जो समझ लीजिए आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है, वो ठीक उसी प्रकार शिव के भीतर जो आत्मा है वो शक्ति है। पार्वती माँ की बात करी जाए तो जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि जो भगवान शिव हैं उनका प्रथम प्रेम सती जी थी जी। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पार्वती माँ से उनका विवाह हुआ जी। और वो मान भी गए, और उनको कहा जाता है कि वो सती का ही स्वरूप है जी। पर कैसे मतलब उनको ये ज्ञात हुआ जी कि मतलब पार्वती ही सती माता है? देखिए, सती भी आदि शक्ति का स्वरूप थी। जो आदि शक्ति है माँ जगदम्बा, उनका स्वरूप थी, और पार्वती भी उनका स्वरूप है जी। अब जो उनके भीतर जैसे आत्मा थी, जैसे हम और आप जो इस रूम में बैठे हैं, तो विद्युत तो एक ही है। वो सभी जो है चीजों को, माइक में भी वही विद्युत यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, हमारे मोबाइल में भी जो चार्ज विद्युत प्रयोग हो रहा है, तो वो विद्युत तो एक ही है। वो आदि शक्ति का जो स्वरूप है वो एक था, शरीर अलग अलग थे। कभी सती का स्वरूप था और कभी वो पार्वती का स्वरूप था। सती के जो शरीर में, चूंकि वो दक्षायणी थी जी, दक्ष की पुत्री थी, और दक्ष के द्वारा जो मतलब दैट टाइम में जो एक कहते नहीं है कि एग्जाम्पल देने के लिए जो रचना की गई वो उसका भाग था। पार्वती का रूप वो उस प्रकार से है। पार्वती का रूप सरल था, और वो जो हिमालय राज की पुत्री है तो वो इसी प्रकार से, वो आत्मा तो सेम ही है, और जो परमात्मा है वो आत्मा से प्रेम करता है। उसके लिए शरीर तो मिथ्या है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, शरीर की तो एक निश्चित आयु है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको आपको समझना पड़ेगा। ये एक मिस्ट्रीफुल कॉन्सेप्ट है। जब हम रहस्यवादी होकर रहस्य विज्ञान में प्रवेश करेंगे तभी इस सत्य को जान पाएंगे। पर ये कुछ जैसे अगर हम राम सीता जी की बात करें तो वो उन्होंने पृथ्वी लोक में आके मनुष्य अवतार लिया था। राधा कृष्ण जी की बात करते हैं, उन्होंने भी अवतार लिया था। लेकिन सब है तो विष्णु के ही अवतार। क्यों? विष्णु क्या है? वो शक्ति का स्रोत है। हाँ जी। वैसी आदि शक्ति जो है वो सती के रूप में, वो क्या बोलते हैं, काली के रूप में, वो जैसे आपने 10 महाविद्याओं का नाम सुना होगा, तो 10 महाविद्या क्या है? वो उन्हीं का स्वरूप है। हम जैसे एक ऑनर होते हैं, अपनी 10 ब्रांच डाल के बैठते हैं, कर तो हम ही सब कुछ रहे, करता तो हम ही है, अन्य दृष्टा है, और कर्ता और दृष्टा का बोध हमें
पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। पर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे पार्वती जी की बात करें है ना, तो पार्वती माता मनुष्य स्वरूप में थी, तो उनको कैसे ये ज्ञात है कि उनको भगवान शिव से विवाह करना है, और उन्होंने मतलब इतनी तपस्या करी, ये कैसे पॉसिबल हुआ मनुष्य जीवन में रह के? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी यात्राएं हैं जी, और वैसा ही विचार आते हैं। जैसे शुरुआत में ही मैंने बात की, जब शिव संहिता की बात की, तो मैंने बताया कि कल्पना और ज्ञान सर्वोपरि है जी। अब वो ज्ञान उनका, कहते नहीं कि जिसका जिस कार्य के लिए जन्म हुआ है वही चीज व्यक्ति उसी की ओर आकर्षित होता है। शिव कैलाश में तभी से वास किए, उससे पहले शिव कैलाश में वास नहीं करते थे जी। शिव कैलाश में वास तभी किए, शिव पृथ्वी पे तभी आए जब उन्हें पार्वती के, कहते नहीं कि तपस्या के कारण उनसे प्रसन्न होकर वो वहां पे वास किए। अब पार्वती के भीतर जो आत्मा थी वो आदिशक्ति जगदम्बा की आत्मा थी, और उसी का ये लक्ष्य उसको प्रतीत हुआ कि मेरा लक्ष्य शिव को पूर्ण करना है। सती के बगैर या पार्वती के बगैर शिव अधूरे हैं। जब उनका उनसे मिलन हुआ तब शिव पूर्ण हो गए। यस, ये चीज है जी। और मतलब ऐसा विवाह जी कभी किसी का नहीं देखा गया जी। गंधर्व विवाह का जो कहते नहीं है कि जो मतलब स्टार्ट हुआ वो वहीं से हुआ कि स्त्री ने, मतलब हमारे यहाँ ये चलती आई है कि कहते नहीं है कि मतलब समझ लीजिए पिता जो है वो रिश्ता लेके जाता है, ये चीज है। तो वहां से ये होता है कि जब कोई स्त्री किसी को पसंद करती है तो ये मतलब समझ लीजिए ये अलग हो गया, रीति रिवाजों से हट के हो गया। हमारे यहाँ आप देखिए कि जो प्रेम विवाह अभी उसकी अब तो खैर चलन में आ गया है, प्राचीन काल में इसकी मान्यता नहीं थी, स्वयंवर की प्रथा थी। आप समझती हैं इस बात को। तो ये जो था वो पहला विवाह वहीं से प्रारंभ हुआ, क्यों शिव जो है समझ लीजिए उन्होंने स्वयं पार्वती के को मतलब जो है स्थान दिया या उनको धारण किया। पर ये कितनी अच्छी बात है, मतलब कि अगर हम देखें कि वो स्त्री स्वरूप में थी जी। और एक स्त्री के अंदर मतलब उन्होंने ये फील करा कि हाँ मतलब मैं खुद से अपना वर चूज कर सकती हूँ जी। चुनाव तो जो है, चयन जो है उन्होंने स्वयं किया। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये तो यानी तभी उसी टाइम से काल से ही प्रारंभ हो गया था, जो युगों युगों से पूर्ण की बात है। हम कह सकते हैं कि सतयुग से प्रारंभ हुआ था ये चीज। 4 युग है, आज हम कलयुग में बैठे हैं। तो सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर और कलयुग। त्रेता में भी यही अवस्था थी कि जब सीता जी की जो शक्ति थी उसके अनुरूप पे उनका कोई अन्य वर मिल ही नहीं सकता था। जो पार्वती है वो शक्ति का स्वरूप है, उनको अन्य कोई वर मिल ही नहीं सकता था। इस प्रकार से, क्योंकि भाई कहते नहीं है कि जो जिसको संभाल सकता है, जिसमें जिसके लिए सामर्थ्य है, तो वही तो उसका चयन और चुनाव करेगा। भाई आप माता सीता और प्रभु श्री राम के विवाह के बारे में भी जानती होंगी कि उनका विवाह माता सीता का जब स्वयंवर किया गया तो उस धनुष का, वो शिव का धनुष था, उस धनुष को अन्य कोई नहीं उठा सकता था। उस माता सीता ने उसको अपने हाथ से उठा के दूसरी तरफ रख दिया। तब उनके जो गुरु थे वो ये जान गए कि ये जो है कोई अन्य स्वरूप है, क्योंकि माता सीता का जन्म तो धरती से हुआ था, आप हम सभी जानते हैं। तो वो कोई उनके मतलब माता और पिता जो है जनक और मतलब वो तो थी नहीं उनकी। तो ये जब चीजें देखा, दर्शन किया उन्होंने, समझा इस चीज को, उसी प्रकार शिव के मतलब जो है विवाह की बात करेंगे तो जो पार्वती में जो एक क्षमता थी उसके आधार पे ही उसको मतलब उनको वर मिला। सर अगर हम भगवान शिव की बात करें जी, तो ऐसा एक भाव होता है कि भगवान शिव जो है वो आपके जीवन में तभी प्रवेश करते हैं जी। या तो आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जब आपको समझ नहीं आता कि अब क्या है। काफी लोगों के जीवन में वो मिड एज में आते हैं, काफी लोगों के जीवन में तब आते हैं जब वो इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं या उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता जी। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, जैसे शिव सबके हैं तो वो ऐसा कैसे होता है कि मतलब जब बहुत ज्यादा हम डाउन जाते हैं तभी वो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। देखिए कहा यही गया है, हर व्यक्ति ये एक समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकता है कि जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचता है तब आपके साथ शिव खड़े हो जाते हैं आके। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे मतलब धन से बहुत अधिक परेशान हो गए,
समस्या आ गई और उनका साथ देने वाला कोई, उनका मित्र संबंधी कोई नहीं है, नाते रिश्ते सब दूर हो गए उनसे, तब आपने देखा है कि वो व्यक्ति शिव की आराधना करता है और शिव की आराधना करने के बाद वो शिव का स्वरूप ले लेता है। ये भी मैं रहस्य आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग शिव की भक्ति करते हैं जी, आपने देखा होगा कि वो संपूर्ण परिवार का दायित्व उठा के चलते हैं। भाई एक परिवार में आप जानते हैं 4 बेटे होते हैं, 4 बेटियां होती हैं, जिनमें से एक होता है जो सबको लेके चलता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं शिव से जुड़े हैं। तो जैसे आपने कहा नहीं कि शिव सबके हैं, तो शिव की पूजा करने वाला भी सबका है। आपने जैसे बताया कि ब्रेक डाउन कभी हुआ, ब्रेकअप वगैरह भी हो जाता है, तब भी आदमी मानसिक समस्या में होता है। शारीरिक प्रॉब्लम हो या मतलब समझ लीजिए मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति शिव के समीप खुद ब खुद पहुंच जाता है और वहां से वो एक नया रूप लेके आता है और नई ऊर्जा के साथ आता है। आपने देखा होगा कि लोगों का सब कुछ चला गया, अक्सर कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसा मतलब लॉस आ गया या कोई किसी ने ट्रस्ट को तोड़ दिया, धीरे धीरे उसके जीवन में एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, वो ओवर थिंकिंग करने लगा, फिर कहीं ना कहीं शिव एक ऊर्जा के रूप में उनसे मिल जाते हैं। ये बात आपकी सही है कि भाई हम सभी लोग बचपन से तो नहीं जान रहे हैं शिव को जी, बचपन से तो नहीं आकर्षित है, लेकिन जब कहते नहीं है कि वो सबसे बड़ा जो विष पी के बैठे हैं वो शिव है, तो इसी प्रकार जो शिव का भक्त वही बनेगा जो सबसे बड़ा धोखा खा के बैठा है, सबसे बड़ी चोट खा के बैठा है, जो समाज में अपमान सह के बैठा है, वही शिव का भक्त बनेगा। अन्य कोई शिव का भक्त बन नहीं सकता है। शिव का भक्त बनना भी इतना आसान नहीं है और शिव के भक्त के साथ साथ प्रसिद्धि भी चलती है। कौन नहीं जानता रावण को, शिव का सबसे बड़े भक्त जी। कौन नहीं जानता है शुक्राचार्य को। हम और आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी कितना ज्यादा इंपैक्ट करती है और वीनस प्लैनेट भी इंपैक्ट करता है। भाई हर आदमी को अच्छी ड्रेस चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, हर व्यक्ति को धन चाहिए, ग्लैमर चाहिए, वो सब कौन दे रहा है? वीनस दे रहा है। और उसके जो देवता हैं, उनके जो गुरु हैं वो भी शिव हैं। शनि देव को कौन नहीं जानता है? शनि देव भी शिव भक्त है। उनकी न्याय प्रणाली से भी कोई ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं है जो परिचित नहीं है। सभी कहते हैं देखिए वो 7.5 आने वाली, बड़ा बच के रहना जी। वो भी शिव की पूजा करते हैं, तभी 7.5 पीछा छोड़ती है। तो ये है शिव की अवस्था, जब कोई नहीं तब शिव, और जब सब कोई है तो वो दिलाने वाले भी शिव हैं। कहीं ना कहीं ये रहस्य मतलब समझ लीजिए, आप अपने व्यूअर्स से और लोगों से पूछ सकती हैं कि जिसके जीवन में सब कुछ मिला है वो शिव की कृपा से ही मिला है। शिव का अगर हम ऐसे फील करें ना सर, तो वो सबके जीवन में ना सच में अलग अलग स्वरूप में है। बिल्कुल। कहीं आप देखेंगे अगर कोई मेडिटेशन करता है जी, तो वो उनके साथ भी है, योग से जुड़ा है, योग माध्यम से जुड़ा है। कोई अगर साधना से जुड़ा है, साधना में है ना, नृत्य कोई कर रहा है, नृत्य कर रहा है, वो भी शिव से जुड़ा है, वहां भी शिव है। कोई भक्ति भाव में है, वहां भी शिव है। और अगर कोई बहुत अच्छा फैमिली में है, जिसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली सब कुछ अच्छी चल रही है, तो वहां भी शिव क्योंकि रीजन है ना, सबसे बड़े गृहस्थ भी शिव है और सबसे बड़े सन्यासी भी शिव है। शिव से बड़ा ना कोई सन्यासी है और ना सबसे बड़ा जो मतलब कहते नहीं कि गृहस्थ भी शिव से बड़ा कोई नहीं है जी। देखिए एक जो मतलब कैलाश में जो एक अवस्था बन के बैठी है, देखिए एक तरफ उनके गले में सर्प है और वाहन के रूप में नंदी है जी। तो ये चीजें देखी जाएंगी। और उन्हीं के पुत्र का जो मतलब कार्तिकेय है, उनका वाहन कौन है? उनका वाहन मोर है, मयूर है। और उनका जो दूसरे पुत्र हैं, उनका वाहन कौन है? मूषक है। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ सर्प, एक तरफ मोर, एक तरफ मूषक, तीनों में शत्रुता है, लेकिन तीनों एक ही परिवार के अंश हैं। इसी प्रकार शिव की जीवन मतलब समझ लीजिए शैली और लीला भी ऐसी है। आप देखेंगे कि कैसे भी विचार वाले व्यक्ति हों, हर प्रकार से वो शिव के भक्ति करते जरूर मिलेंगे। जैसे भूत, प्रेत, गण, पिशाच, नृतक, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल, जितने भी हैं वो सभी शिव के ही भक्त हैं।
इसी प्रकार जब समझ लीजिए कभी कोई तमाम ऐसा होता है जो अपराधीकरण के जीवन काफी जिया उसने, आपने देखा होगा शिव की भक्ति के बाद उसके भीतर सुधार आ जाता है, क्योंकि शिव ने तो सबको अपना लिया है। वैसे ही हम और आप भी जब कभी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो आप शिव के शरण में चले जाइएगा। शिव सबका स्वागत करते हैं और शिव सबको स्थान देते हैं। जी नहीं, कितनी अच्छी बात कही आपने जी। और शिव, अगर हम शिव के स्वरूप की बात करें जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे वो सन्यासी भी थे और वो गृहस्थ जीवन में भी थे। ये जो बैलेंस है ना हमारे, अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें जी, वो बैलेंस एक आम इंसान कैसे क्रिएट कर सकता है कि मतलब वो एक सन्यासी की तरह भी हो और वो गृहस्थ जीवन को भी संभाले, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, कर्मों से हर व्यक्ति को गृहस्थ होना चाहिए जी, और ध्यान से सन्यासी होना चाहिए, या हम कहते हैं धर्म से सन्यासी होना चाहिए। जब हम अपने मन में सन्यास को मतलब समझ लीजिए उसकी उत्पत्ति कर लेंगे, कर्म से हम गृहस्थ हो जाएं और मन से सन्यासी हो जाएं, तो जब हमको मतलब एक ऐसी भावना नहीं रहेगी ना कि हम मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमको लाभ होगा या हानि होगा, या हम उसमें किसी काम में चीट करें। जब हम मन से शुद्ध होंगे, सन्यास लेके बैठे होंगे, तो हमारे कर्म शुद्ध स्वयं हो जाएंगे, खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे। तो ये एक बैलेंस शिव के जीवन में है। हम और आप भी जब ये थॉट लेके चलेंगे कि हमको कर्म तो करने हैं, लेकिन हमको लालच का भाव नहीं रखना है, फल का भाव नहीं रखना है। हाँ, हमको इतने भीषण कर्म अवश्य करने हैं, ये मेरी मतलब समझ लीजिए क्या मतलब सभी की भावना होनी चाहिए कि हमको कर्मों में मतलब पीछे नहीं हटना है। 100% अगर हमको मतलब किसी चीज में प्रसिद्धि या लाभ के लिए चाहिए, 100% आदमी एफर्ट करे, लेकिन उसमें जब कभी किसी कारणवश बैक चला जाए या हार हो जाए तो उसमें वो कहीं ना कहीं से अपने हृदय में खराब भाव ना लाए। वो एक सन्यासी कर सकता है। सन्यासी जीवन भर भगवान को भजता है, क्या साक्षात आके दर्शन देते हैं, लेकिन वो अपने विवेक को, अपने त्याग को वो नहीं छोड़ता है। आपने कभी देखा है कि 80 वर्ष तक किसी ने सन्यास जीवन जिया हो और 81वें वर्ष वो शादी कर ले, या मतलब समझ लीजिए वो दूसरा रूप ले ले? नहीं। तो इसीलिए सन्यास का जो रास्ता है वो आपको एकाग्र रखता है। सन्यास का मतलब सिर्फ भगवा धारण करने से नहीं है। सन्यास का मतलब आपको अपने जो जीवन है उससे विरक्त होने का नहीं है। सन्यास व्यक्ति को एकाग्रता देता है, फिर आप कर्म में एकाग्रता ले आएंगे। अगर मन से सन्यासी हो जाएंगे तो आपके कर्मों में एकाग्रता आ जाएगी, जिस चीज को चाहेंगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, मुझे आपकी बातचीत से ना एक बहुत मतलब एक बिल्कुल ऐसा सटीक वो मिला है जी, कि जैसे भोलेनाथ की बात करें जी, वो ध्यान योग में रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस क्लियर था और उनको चीजें वैसे दिखती थी जैसे दिखनी चाहिए जी। तो ये बहुत अच्छा बोला आपने कि सन्यासी हमें मन से बनना है, लेकिन कर्म करना जरूरी है। कर्म से गृहस्थ रहना है कि भाई हमको सबकी जिम्मेदारियां उठानी है, हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मानिए आपने जन्म लिया, तो जन्म स्वयं के लिए तो लिया नहीं, अपने माता पिता के लिए, अपने मतलब आने वाले समझ लिए समाज के लिए, या जिससे आपने विवाह किया उसके लिए भी तो आपने जन्म लिया, उसके लिए भी तो आपके कर्तव्य बनते हैं जी। आप उन कर्तव्यों का पालन आप अपने कर्म से कीजिए, मन से आप सन्यासी बन जाइए। वो सन्यासी का मतलब सिर्फ एकाग्रता होती है। सन्यासी का मतलब और कुछ नहीं है। सन्यास जब व्यक्ति धारण करता है वो एकाग्र हो जाता है कि सिर्फ हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा क्या है? जो ना दुख है न सुख है, वही परमात्मा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। अभी मुझे ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया है जी। थैंक यू सो मच। आज के टाइम पे ना सर काल सर्प दोष से लोग बहुत डरते हैं जी। तो ये जो काल सर्प दोष है, सावन में कहा जाता है कि इसका निवारण बहुत अच्छे से किया जाता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर कोई काल सर्प दोष से ग्रस्त है तो वो कैसे सावन में इसका उपचार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, एस्ट्रोलॉजी की जब बात चली है जी, तो ज्योतिष में जितने भी दोष हैं जी, कोई ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, पिशाच दोष हो, मांगलिक दोष हो, वो सारे दोषों का निवारण वो शिव की पूजा से ही होता है। ये मतलब वास्तविकता है। इसी प्रकार जितने भी लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, वो वर्तमान का ये जो सावन मास का समय ही उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जी।
कालसर्प दोष में ये कहा गया है कि राहु और केतु के मध्य अन्य सभी ग्रह बैठ जाते हैं। जी। तो जैसे एक जो है पलड़ा माया और एक पलड़ा मोक्ष पकड़ लेती है, जैसे आप झूले पे नहीं बैठते हैं तो एक रस्सी राहु एक रस्सी केतु पकड़ लेते हैं और फिर वो बीच के बच्चे सातों ग्रहों को झुलाते रहते हैं। वैसे ही व्यक्ति का जीवन कालसर्प दोष जिनके भी है उनका जीवन इसी तरह झूलता रहता है। सुख देने वाला शुक्र, ज्ञान देने वाला गुरु और वाणी देने वाला बुध, सम्मान देने वाला सूर्य, कर्म देने वाला शनि, मतलब जो है सुख देने वाला या कह लीजिए कि मनमोहक या मनोकामना पूर्ति करने वाला चंद्रमा, सभी पीड़ित हो जाते हैं कालसर्प दोष में। तो जब वो त्रिशूलधारी भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा। उसका एक बहुत मतलब छोटा सा उदाहरण मैं आपको मतलब कह लीजिए उपाय आपको मैं बताता हूँ। जी। करना यह है कि जो तांबे के सांप और मतलब नाग और नागिन हमको बनाने हैं जी। और उसको अपने साथ एक दिन रख के दूसरे दिन अपनी नाभि से स्पर्श करा के और अपने सर से उतार के जो मतलब एंटी क्लॉकवाइज और भगवान शिव के चरणों में हमको जो रुद्राभिषेक करते हुए उनके चरणों में अर्पित कर देना है। तो ऐसी मान्यता है कि जो आपके मतलब जीवन में आपके शरीर में जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है उसका इम्पैक्ट आपके जीवन से खत्म हो जाता है, क्योंकि शिव जो है वो समझ लीजिए समस्त भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं सब उनके शरण में रहते हैं, जितने भी ग्रह हैं सब उनकी शरण में रहते हैं। वहां से आपको कालसर्प दोष से समाप्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है जी। रुद्राक्ष की अगर बात करें जी तो पहली बात तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जी। और क्या रुद्राक्ष महिलाएं भी धारण कर सकती हैं? निश्चित तौर पे देखिए रुद्राक्ष जो है वो शिव का श्रृंगार है। अब हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो शिव की ही कर रहे हैं। तो जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। जितने भी मतलब रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति हैं वो ये तो समझ लीजिए एक व्यापारीकरण भी जैसे हो गया है कि किसी ने दो मुखी बताया, एक मुखी रुद्राक्ष तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं वो नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति ये इस सोच में ना पड़े कि एक मुखी रुद्राक्ष होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। जो भी है मार्केट में सब फेक है। 2 से 14 मुखी तक हमको धारण करनी चाहिए अपनी अपनी अवस्थाओं के आधार पे। जैसे कोई ग्रह मतलब जैसे किसी का बृहस्पति पीड़ित है तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, किसी का शनि पीड़ित है धन चाहता है वो 7 मुखी धारण कर ले, किसी को शांति चाहिए मतलब ये मान के चलिए जीवन में नीरसता है वो 2 मुखी धारण कर ले, किसी की वाणी से संबंधित चीजें मतलब समस्या आ रही है वो 3 मुखी धारण कर ले। इस प्रकार से मतलब अन्य मुखियों हर मुखी का अपना अपना महत्व है। ऐसे 8 मुखी का है, 9 मुखी का है, 10 मुखी का है। तो रुद्राक्ष आपके जीवन में एकाग्रता लेके आता है। वो कहे चाहे कोई स्त्री जातक धारण करे चाहे पुरुष धारण करे। हाँ, रुद्राक्ष चूंकि भगवान शिव के परमानंद के अवस्था के आंसू हैं ऐसा माना जाता है। जब शिव ने परम सत्य के दर्शन किए उस दौरान भगवान शिव की आंखों से जो अश्रु बहते थे वो जहां जहां गिरे वो रुद्राक्ष के पेड़ वहां से उत्पन्न हुए और ये उनका अक्ष रुद्र का अक्ष है। तो वो उनके मतलब समझ लीजिए फल के रूप में श्रृंगार के रूप में है जिसको शिव धारण करते हैं जी। तो जब कोई स्त्री या जातक या पुरुष जातक उसको धारण करे तो शुद्धता अवश्य रखे जी। वो रात्रि में पहन के सोना वर्जित है, किन्हीं ऐसे स्थानों पे लेके जाना वर्जित है। उसको साफ सफाई से आप दिन भर धारण कीजिए और रात्रि में उठा के अपने मंदिर में रख दीजिए। प्रातः काल फिर स्पर्श करा के फिर से आप धारण कर सकते हैं जी। ये रुद्राक्ष की महिमा है जी। और रोगों से भी मुक्ति देता है। आप किसी रोग से भी पीड़ित मतलब आप किसी रोग से भी पीड़ित है हाँ। क्योंकि वो योगी है ना, योगी का श्रृंगार है। तो जब आप योगी का मतलब श्रृंगार जब आप स्वयं धारण कर लेंगे तो रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। तमाम लोग हैं जिनको स्किन डिजीज होती है वो रुद्राक्ष से चांदी के ग्लास में रुद्राक्ष डाल के उसका पानी पीना शुरू कर दे। अच्छा, उनको स्किन डिजीज कम हो जाएगी। तमाम लोग मानसिक बहुत पीड़ित रहते हैं वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण भी करें और 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी के ग्लास में रात में पानी भर के रख दें और उसमें डाल लें और सुबह उस पानी को छान के अलग कर लें। उसी ग्लास में नहीं पीना है, अलग करके उसको उसका पान करें जी। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद, खाने से पहले निश्चित तौर पे आप देखेंगे बहुत से तमाम हमारे क्लाइंट हैं जिनको एंजाइटी था, डिप्रेशन था, वो आज सारी चीजें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
पर कहीं ना कहीं ऐसा भी माना गया है कि रुद्राक्ष जो है ना जी, उसकी एनर्जी बहुत हाई बहुत हाई होती है। तो अगर तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में हो या फिर आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हो जी, तो कहा जाता है कि मतलब वो उनका गुस्सा और ज्यादा थोड़ा बढ़ा देती है अगर वो रुद्राक्ष पहनते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। बात यह है ना कि ये हम एक मेडिसिन के रूप में यूज कर रहे हैं। जी। जब कोई सही मेडिसिन कोई व्यक्ति लेगा तो निश्चित तौर पे वो जो हमारे मतलब कहते नहीं अन्य तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं तो उन तत्वों को समाप्त करेगा। जिसे हम डिटॉक्सिकेशन की बात करते हैं, डिटॉक्स किया हमने, तो ये वही कार्य करेगा जीवन में। आपको बस ये है कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम से आप को फेस कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पे एकांत पसंद करेंगे। एकांत में रह के शिव का ध्यान कीजिए। शिव आपके समस्त समस्याओं का निराकरण कर देंगे, आपकी समस्त संकटों को हर लेंगे। जी। क्या हम किसी और का रुद्राक्ष मतलब फैमिली में ही जी किसी और का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? मतलब निश्चित तौर पे देखिए, अगर किसी ने आशीर्वाद प्रसाद के रूप में दिया है, अब ये ना करें कि आज आप पहन रहे हैं कल किसी को दे रहे हैं फिर परसों किसी को दे रहे हैं। प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में, जैसे मानिए आपके कोई बुजुर्ग या कोई देके गया है तो निश्चित तौर पे शिव से स्पर्श करा के आप अपने उसको धारण कर सकते हैं अपने शरीर में। उससे आपको लाभ ही मिलेगा, आशीर्वाद बढ़ेगा ही। जी सर, अगर हम नवग्रह की बात करें और तो नवग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है सावन माह में? देखिए, नवग्रहों के लिए तो ये कहा गया कि भगवान शिव के जो मतलब शिवलिंग है उसमें जो है 9 ग्रहों का वास होता है। और जब भी आप भगवान शिव को समझ लीजिए रुद्राभिषेक करते हैं या उनका अभिषेक किसी भी माध्यम से करते हैं तो वो निश्चित तौर पे आपको अच्छा फल देने लगते हैं। शांति तो बहुत मतलब छोटी सी बात है, वो आपके मतलब पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उनके आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं, उनके आराध्य की पूजा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि जैसे किसी ऑफिस में है, जब हम एक उसमें काम करने वाले छोटे से कर्मचारी को प्रसन्न करना होता है तो उसके मालिक से जब हमारे कांटेक्ट हो तो कर्मचारी तो वैसे भी आपसे बहुत खुश रहेगा, क्योंकि भाई हमारे वो तो उनके हमारे जो ऑफिस के मालिक हैं उनसे बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं। लेकिन सबके जो हमारी मतलब मान्यताएं हैं, हर ग्रह के तत्व अलग अलग हैं। जैसे कोई व्यक्ति मतलब ज्ञान से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, बृहस्पति पीड़ित हो, वक्रीय हो या किसी अन्य भाव में ऐसा बैठा हो, तो ये मान के चलिए चने की दाल भगवान शिव को अर्पित कीजिए, उससे रुद्राभिषेक कीजिए। मतलब जो आप उनको अर्पित कर रहे हैं वही अभिषेक कहा जाता है। जलाभिषेक, दूध से अभिषेक। जैसे कोई व्यक्ति मतलब आर्थिक तौर पे बहुत परेशान चल रहा हो, आदमी आजकल देखिए तमाम सारे मतलब वीडियोस चल रहे हैं, तमाम सारे उपाय चल रहे हैं, उसमें ये जो एक मतलब फैक्ट है और लाभ देता है, तमाम सारे लोग समझ लीजिए ये रिप्लाई भी कर सकते हैं कि जिसको आर्थिक समस्या चल रही हो वो गन्ने का रस से भगवान शिव का अभिषेक करे। और श्रावण मास तो एक समझ लीजिए परम पवित्र मास है, इसमें तो मतलब समझ लीजिए तुरंत आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो वो जब गन्ने के रस से अभिषेक करेगा तो धन से कभी समस्या नहीं रहेगी, धन से जो भी समस्या है वो उसकी समाप्त हो जाएगी। वैसे ही तमाम लोग हैं जैसे उनको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, वो कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से उसमें शक्कर डाल के, ये ध्यान कर लें कि उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लें और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये मतलब समझ लीजिए मनोकामना पूर्ति का एक बहुत विशिष्ट मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये जब आप समझ लीजिए इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध में शर्करा मतलब शक्कर मिला के उनका अभिषेक करते हैं, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जी। और अगर से किसी जैसे आज के टाइम पे सबके ऊपर लोन बहुत है जी, तो अगर किसी को लोन से फ्री होना है तो उनके उपाय बताइए। देखिए, कर्ज का जो कारक है वो मंगल है जी। जब भी समझ लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब कर्ज हो गया है, परेशान है, पीड़ित है, तो मसूर की दाल और गुड़ वो भगवान शिव पे मंगल का ओम अंग अंगारकाय नमः ये कहते हुए भगवान शिव पे अर्पित करना है। जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने समझ लीजिए 11 मंगलवार ऐसा किया हो और ऋण उतरने ना लगे हो। जी। इसके साथ साथ आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी भगवान शिव के समक्ष कर लीजिए। जी। गजेंद्र मोक्ष वो भगवान विष्णु का पाठ है, लेकिन भगवान शिव के समक्ष कर लीजिए। कोई मतलब समझ लीजिए आपको मिलेगा नहीं जिसके ऊपर से कर्ज उतरे ना हो। जी। ये मतलब अपनाई हुई तमाम मतलब हमारे शिष्य हैं, तमाम हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने इसको यूज किया है और उनका जीवन सरल हो गया। जी। जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं, लाइक कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर उनको उसमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उनके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, शीघ्र अति शीघ्र रिजल्ट चाहिए,
तो राहु को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान शिव को जो धूप बत्ती आती है, धूप, तो वो समझ लीजिए धूप बत्ती से जब उनकी आराधना करें, ओम रांग राहु नुमा या अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु परमाम्यहम, या तो इस मंत्र के साथ भगवान शिव की जब आराधना करेंगे, उनका धुएं से, मतलब जो धूप बत्ती होती है उसके धुएं से जब अभिषेक करेंगे तो शीघ्र अति शीघ्र आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी। उसके साथ साथ काले तिल भी भगवान शिव पे चढ़ा दीजिए, या मतलब मस्टर्ड ऑयल कह सकते हैं, उसको भी चढ़ा देंगे, तिल के तेल से भी अभिषेक करेंगे। तो ये निश्चित जान लीजिए कि शनि और राहु शीघ्र अति शीघ्र, मतलब जो शनि है वो आपके जॉब से संबंधित कोई समस्या है उसके कारक हैं, और जो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो राहु का सहयोग ले लें, दोनों का सहयोग मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सावन माह की अगर बात की जाए और जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखिए, जब भी आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र वीक होगा तो आपको संतान उत्पत्ति में बाधाएं आएंगी, और शुक्र के गुरु ही भगवान शिव हैं, उनके जो देवता जो हैं वो ही भगवान शिव हैं। तो आप दही से और उसमें शर्करा, दही और शक्कर दोनों मिला के आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेम। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस प्रकार से जब उनकी व्याख्या करेंगे, जब उनकी समझ लीजिए आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, वो भी श्रावण मास में, क्या कहने, निश्चित तौर पे आपके घर, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनके घर खुशियों की किलकारी गूंजेगी। सावन का जो महीना है ना वो बहुत पवित्र महीना माना जाता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि जब कावड़ लेने जाते हैं काफी लोग, तो देखा जाता है कि बहुत, एक तो ट्रैफिक जाम होता है और काफी लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते हुए कावड़ लेने जाते हैं, तो उनको आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? वो देखिए, एक तो अवस्था ऐसी है कि व्यक्ति जो है शिव के जो भक्त है वो मस्त और मलंग है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि शिव जो है वो सन्यासी है, वो कभी किसी को यूं ही मतलब समस्या नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो अगर वास्तव में हम अपने हृदय में शिव की भक्ति रखते हैं तो हमको सत्यम शिवम सुंदरम का भी स्मरण रखना है अपने मस्तिष्क में कि जो सत्य है, जो सरल है, वही शिव है। तो उसी सरलता के साथ हम भगवान शिव के द्वार जाएं, हम रास्ते में मतलब लोगों को परेशान करते हुए ना जाएं, हम साधारण तौर पे मन में भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनके द्वार पे जाएं और वहां अपनी मनोकामनाएं कहें, या हम अपनी जो भी हमने इतना श्रम किया है, इतना उनकी भीषण समझ लीजिए तपस्या करके जा रहे हैं, लेकिन उससे जब दूसरे को समस्या होगी तो वो भी शिव के अंश है। आप शिव की आराधना अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग जा रहे हैं वो शिव के ही अंश है, समस्त सृष्टि शिव की है। तो अव्यवस्था नहीं फैलानी है, जहां व्यवस्था है वही शिव है, अवस्था में शिव नहीं रह जाते हैं, फिर वहां शव हो जाते हैं। जी, मतलब जो भी करना है बहुत शांति व्यवस्थित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, सरलता से करनी है, बस शिव प्रसन्न हो जाएंगे। जी, आज आपसे सर इतनी सारी बातें करी है, हमने शिव को समझने की कोशिश करी है, उनके जीवन को समझने की कोशिश करी है। एक उनका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है ना, जो शिव और पार्वती जी का है। जैसे शिव कैलाशों में रहते हैं, पार्वती जी महल में रहती थी, फिर उसके बाद भी माता उनके पास गई और वहां वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जो आज का टाइम है ना, वहां पे आप देखेंगे कि इतने सारे हस्बैंड वाइफ हैं, वहां कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, लोग निभा नहीं रहे हैं उस रिश्ते को ना, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। और अब तो इतना हो गया है कि लोग मार काट पे भी उतर आए हैं आज के टाइम पे। जैसे देखेंगे बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ गई है, तो उसके लिए फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम भगवान शिव और माता पार्वती से ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें उनके जीवन को समझना पड़ेगा। देवता हमको ज्ञान देने के लिए है, हमारे जैसे स्कूल में टीचर्स थे क्या, वो हमको ज्ञान देते थे। हम जैसे कोई पढ़ाई करते हैं, हम चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, तो वो हमको ज्ञान देता है, उसी के आधार पर हम डॉक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर बनते हैं। शिव के जीवन और जब हम पार्वती के जीवन की बात कर रहे हैं तो एक तरफ पार्वती जो समझ लीजिए एक राजा की पुत्री है, सती जो राजा की पुत्री है, लेकिन वो तपस्या कर रही शिव को प्राप्त करने के लिए।
आज के समय में हम और आपके जो जीवन चल रहा है, कौन सी एक सी नारी है जो अपने पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, अपनी सुख सुविधा, अपनी मतलब समझ लीजिए सब व्यवस्थाएं छोड़ के अव्यवस्था के बीच जाके वो उनको तप करके प्रसन्न कर रही है। आज तो एक फोन कॉल पे चैटिंग होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद व्यक्ति अपनी मर्यादा को भंग कर देता है, मर्यादा से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ शिव जो त्रिलोक के स्वामी है, जो समस्त देवताओं के भी देवता है, महादेव है, वो एक साधारण मनुष्य कह लीजिए, उसकी तपस्या से मोहित हो रहे हैं और उसको मतलब उसके साथ वर के रूप में आ रहे हैं जी। उनके साथ विवाह कर रहे हैं। ये धारणा, ये ध्यान जब हम अपने हृदय में धारण करेंगे और तब हम उनके तत्व को अपने शरीर में समावेश कर लेंगे और निश्चित तौर पे जैसे भावना हम रखेंगे वैसी हमारी प्रकृति हो जाएगी। हम अगर सरल भावना रखेंगे, हम अगर उन देवता की आराधना करेंगे, उनको अपने जीवन में ढाल लेंगे तो हम वैसे ही जीवन जिएंगे। फिर डाइवोर्स मतलब समझ लीजिए तो दूर की बात है, मन मुटाव भी नहीं होगा। मतलब जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें कोई किसी प्रकार की लड़ाई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी ना कि वो हमारे प्रभु हैं। जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो मतलब पति है वो भगवान है आपका, पति परमेश्वर, ये शब्द यूज होता था। अब जब आप पति को भगवान की जगह वो उस स्थिति पे ले आएंगे, उसी के साथ साथ जो भगवान शिव का ही एक नेचर है। कहते हैं कि जब काली जब रूप लेती है, स्त्री जब काली का रूप लेती है तो उनके चरणों में जाके लेट जाते हैं। वो उनसे लड़े तो नहीं कि कहने लगे कि नहीं मुझे तो तुमसे लड़ना है, तुमको मैं लड़ के शांत करा दूंगा। उन्होंने उनकी पूजा आराधना से उनको शांत कराया। तो जब हम ये अपना नेचर बना लेंगे कि अगर किसी स्त्री, हमारी स्त्री के क्रोध आ रहा है तो हम उसके आगे समर्पण करके शांत होके ये भावना मतलब रख के उसके जो है समझाने की प्रयत्न करेंगे तो वो सरलता से मान जाएगी। वहां पे समस्याएं वहां उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के भीतर अहंकार का जन्म होता है, ईगो होता है, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी आती है। उन चीजों से हमको दूर रहना है। सामंजस्य बैठाने का नाम ही जीवन है और वही जब व्यक्ति जीवन जीता है तो उत्तम उदाहरण बनके समाज के सामने प्रस्तुत हो पाता है। अन्यथा जग हसाई होती है। आपने जैसे कहा कि मार काट तक हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? किसी तमाम सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं कि लड़कियों ने अपने पति के साथ ऐसा कर दिया, लड़कों ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, उसके बाद वो पशुता का जीवन जी रहे हैं, बंधनों में जीवन जी रहे हैं। हम बंधन से मुक्त होने के लिए यहाँ आए, बंधन में जाने के लिए थोड़ी ना। भाई कारावास जो है वो बंधन ही तो है, अपना जीवन नहीं है। तो जब भी कभी आपको दुर्व्यवहार करना हो, ये करना है, तो सबसे पहले वो कारावास होके एक बार जरूर आइएगा। वहां पे देखिएगा कैसे वो पशु बन के खड़े हैं। शायद उसके बाद आपको ना कह सकते हैं कि समझ में आ जाए। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कारावास ही आपके लिए योग्य स्थान है, ये कह सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक आज के टाइम पे ना एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे के प्रति। देखिए हमारे यहाँ जो देवी देवताओं के जितने उदाहरण हैं, आप सीता माता को देख लीजिए, वन में थी, वो उदाहरण था, वो रूप तो उनका दूसरा है। वो हमारे मतलब समझ लीजिए समाज में दर्शन देने के लिए आई थी कि एक रावण महाशक्तिशाली उनको हर के गया और स्पर्श भी नहीं कर पाया। स्पर्श करने चलता तो भस्म हो जाता। एक राम को देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी के कहते नहीं है कि सम्मान के लिए वो समझ लीजिए त्रिलोक से में सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली था, तमाम वरदान लेके बैठा था रावण। उसको वानर, रीछ और क्या बोलते हैं मतलब पशु पक्षियों की सेना लेके उसको परास्त कर दिया। ये देखा जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी के मर्यादा और सम्मान की रक्षा की, माता सीता ने अपने पति के सम्मान की रक्षा की। ये हमारे जीवन का ज्वलंत जीवित उदाहरण बनना चाहिए। हम भगवान राम को रट रहे हैं, सीताराम सीताराम कह रहे हैं। सीताराम को हृदय में बैठाना होगा, राधा कृष्ण को हृदय में बैठाना होगा, शिव पार्वती को हृदय में बैठाना होगा। जब आप हृदय में बैठाएंगे तो हृदय से वैसे जो भी भाव निकलेंगे वो पवित्र होंगे। जी, आज के टाइम पे देखा जाता है कि मतलब जब कोई भी न्यू कपल शादी करता है ना जी, तो वो खुद को रिप्रेजेंट करता है शिव और पार्वती जी से। जी। या तो वो ऐसे मंदिर जाएंगे, काफी ऐसे भी केसेस आए कि केदारनाथ में जाके वो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद मतलब वो
जिनको पूज रहे हैं उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं कि वहाँ जो है, मतलब अगर हम अपने जीवन में वैसा भी उतार लेना तो शायद वो जिंदगी थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। तो वो बहुत अभाव है, इसको ज्ञान का अभाव बोलेंगे या एक्सेप्टेंस का अभाव बोलेंगे। तो काफी अच्छी बातचीत रही आपसे और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, भगवान शिव के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सावन माह का ये जो महीना है वो आपके लिए भी बहुत शुभकारी हो। हर हर महादेव। आपके लिए भी बहुत शुभकारी हो। साथ ही साथ मैं समस्त व्यूअर्स से, आपसे सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की नित्य प्रतिदिन आराधना भी करें। और भगवान शिव ही है, कहा जाता है देवादिदेव महादेव के बारे में कि काल हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, संकट हर, हर हर महादेव।